नमस्कार दोस्तों। क्या आप उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि आपके पास कुछ पर्याप्त साधन नहीं है, आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं रहा है और बाकी लोग तो बस यूं ही हंसते हंसते आपसे आगे निकल जाते हैं? अगर ऐसा है तो रुकिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी असफलता का दोष किस्मत के माथे मरने से असल में आप एक बहुत बड़ी शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं? हम सब मानते हैं कि सफल होने के लिए या तो सही समय चाहिए या फिर सही कनेक्शन। हम सोचते हैं यार मेरी किस्मत ही खराब है। मैं आपको बता दूं, ये सब बकवास है। आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सीधे तथागत गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी किस्मत की सेटिंग करवाने की गुजारिश की। बुद्ध ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा संसाधन दिया जिससे उसकी जिंदगी में सचमुच सोने का खजाना आ गया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसके बाहरी छोर पर महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे, जो कि ज्ञान और शांति की मूर्ति थे। उस नगर में एक किसान रहता था जिसका नाम था भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद की एक ही धार्मिक आस्था थी, अपनी किस्मत को कोसना। भवानी प्रसाद बेचारा किसान था, मगर उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई सूखा या बाढ़ नहीं था, बल्कि उसकी खुद की सोच थी। वो हमेशा यही कहता था, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं वो सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। वो आगे कहता था, मैं एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती। बाकी किसानों के खेत में धान की ऐसी बहार आती है कि लगता है लक्ष्मी जी ने उनके खेत को गोद ले लिया है, और मेरे खेत नहीं है, वो तो बस सूखी घास का एक म्यूजियम है। वो अपनी खराब किस्मत से इस कदर निराश था कि उसके पास कटाक्ष के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो अपनी विफलता का इतना गहरा विश्लेषण कर चुका था कि उसने किस्मत को सही करने के सारे नुस्खे आजमा लिए थे। उसने बताया, मैंने गांव में हर पंडित, पुरोहित, हर ज्योतिषी की बात मान ली है। उन्होंने जो कुछ कहा मैंने वो सब किया। मैंने सही तरह से अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहां तक कि हर प्रकार के टोने टोटके करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। भवानी प्रसाद ने बुद्ध को शिकायत के लहजे में बताया कि कैसे उसके अन्य गांव वाले, जो उसके हिसाब से उससे कम मेहनत करते थे, हमेशा सुखी रहते हैं। उनकी फसलें हमेशा शानदार होती हैं, उनके घर हमेशा भरे रहते हैं। उसने कहा, हे तथागत, भवानी प्रसाद ने लगभग रोते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप सबकी समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? भवानी प्रसाद की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध केवल मुस्कुराने लगे। बुद्ध की मुस्कान ऐसी थी कि भवानी प्रसाद का गुस्सा और चिंता दोनों एक पल के लिए शांत हो गए। बुद्ध ने बड़े ही शांत और मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है ही, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? भवानी प्रसाद चौंक गया। हे तथागत, मेरे पास क्या है? वो खुद को पीड़ित साबित करने के लिए तैयार बैठा था। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ डालता हूं वो सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेत में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग उनकी अच्छी फसलें उगती हैं और वो लोग मेरे जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? महात्मा बुद्ध की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने भवानी प्रसाद की आंखों में देखते हुए कहा, जरा सोचो, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, हाथ, पैर, आंखें सब ठीक है। तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है। तुम शिकायत करने का इतना अच्छा लंबा भाषण दे सकते हो, यानी सोचने की शक्ति तो है ही, और तुम्हारे पास खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो पहले ही फुल एचडी में है। बुद्ध ने भवानी प्रसाद को एक शानदार सबक दिया था। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मगर भवानी प्रसाद को ये सब बातें पसंद नहीं आई। उसे लगता था कि ये तो ज्ञान वाली बातें हैं, जबकि उसे तो जादुई समाधान चाहिए था। किसान ने निराश होते हुए कहा, हे तथागत, मेरी समस्या ये नहीं है। मेरी समस्या तो ये है
कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं वो कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात अच्छे शरीर, अच्छे मस्तिष्क और अच्छी जमीन की, तो वो तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी तो है, और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। वो फिर उसी सवाल पर आ गया, क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए, यानी बिना मेहनत किए फल मिल जाए? महात्मा बुद्ध समझ गए कि भवानी प्रसाद का विश्वास केवल चमत्कार और लालच में है, कर्म में नहीं है। उसे काम करने की प्रेरणा चाहिए थी और बुद्ध ने वही दी, मगर एक अप्रत्याशित तरीके से। बुद्ध ने कहा, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में खजाना है? ये सुनकर किसान की आंखें चमक उठी। उसका सारा दुख, सारी शिकायतें हवा हो गईं। किस्मत, कर्म सब एक पल में भूल गया। उसे तो अब सिर्फ सोना चाहिए था। वह तुरंत बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे खेत में खजाना है और ये मुझे पता तक नहीं। बताइए, वो खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराए, ये जानते हुए कि लालच ही सही, पर अब ये आदमी काम तो करेगा। बुद्ध ने कहा, वो खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसे वैसे ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वो खजाना अवश्य मिल पाएगा। मैं तैयार हूं तथागत, भवानी प्रसाद ने उत्साह में कहा। बस अब आप रास्ता दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने भवानी प्रसाद को पहला कार्य बताया। तुम्हें आज ही अपने खेत की खुदाई करनी है। तुम अपने खेत के सबसे पूर्वी कोने में जाओ और वहां की मिट्टी खोदकर एक टोकरी मिट्टी भरकर मेरे पास लाओ। किसान दौड़ता हुआ वापस गया। वो जब भी खेत में जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। लेकिन अब वो खजाना पाने के लालच में तुरंत काम पर लग गया। उसने अपने खेत में जाकर एक टोकरी मिट्टी खोदी और उत्साह से बुद्ध के पास ले गया। हे तथागत, ये लीजिए, मैंने आपके कहे अनुसार एक टोकरी मिट्टी खोदकर ला दी है। अब आप बताइए, खजाना कहाँ है? बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब दूसरा काम सुनो। तुम वापस जाओ और अपने खेत के उत्तरी कोने में जाकर एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। किसान ने वही किया। फिर बुद्ध ने उसे दक्षिणी और पश्चिमी कोनों की मिट्टी लाने को कहा। जब किसान चारों कोनों से मिट्टी ले आया तो बुद्ध ने कहा, अब सुनो, तुम्हारे खेत में खजाना है, लेकिन वह पूरे खेत में फैला हुआ है। उसे निकालने के लिए तुम्हें पूरा खेत ठीक से जोतना होगा। किसान के माथे पर बल पड़ गए। पूरा खेत जोतना होगा? पर यह तो बहुत मेहनत का काम है। अगर मैं पूरा खेत जोत दूं तो आप मुझे तुरंत बता दीजिए कि खजाना कहाँ गड़ा हुआ है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें खजाना बता देता हूं, लेकिन जब तुम मेरी बात ही नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? देखो, तुम खजाना चाहते हो या आलस? अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। खजाने के लालच में भवानी प्रसाद को काम करना ही पड़ा। उसने अनिच्छा से पूरा खेत जोता, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, मैंने खेत जोत दिया है, पर यह ठीक से नहीं जोता गया है, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त औजार नहीं है और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं नए औजार खरीद सकूं। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा खेत ठीक से जोता नहीं गया है। यदि तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें खेत को सर्वोत्तम बनाना होगा। जाओ, एक बार फिर से हल चलाओ। खजाने के जुनून में किसान एक बार फिर से हल चलाता है। इस बार उसने पूरे ध्यान से खेत को इस कदर जोता कि मिट्टी एकदम मुलायम हो गई। जब भवानी प्रसाद ने खेत को उत्तम बना दिया तो वो बुद्ध के पास पहुंचा। हे तथागत, अब खेत पूरी तरह से तैयार है। अब बताइए, खजाना कहाँ है? बुद्ध ने कहा, बस एक छोटा सा कार्य और है। तुम्हारे खेत में बीज डालने का सही समय आ गया है। जाओ, बीज खरीदो और उसे अपने खेत में डाल दो। भवानी प्रसाद को लगा कि शायद बीज डालने से ही खजाना ऊपर आ जाएगा। वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल गया और बीज लाकर उसने अपने खेत में डाल भी दिए। फिर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से कहा,
आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वो खजाना कहाँ पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वो खजाना तुम्हें खुद ब खुद दिखेगा। किसान ने कहा, हे तथागत, बताइए अब वो कौन सा काम है जो मुझे करना है। बुद्ध ने कहा, जो भी बीज तुमने अपने खेत में डाले हैं, अब तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। उन्हें प्यार से सींचना है और देखना है उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वो स्वस्थ रहें, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खजाना तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वो अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वो खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली। अब से वो अपने खेतों की देखभाल करने लगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ फसल पर था, मगर उसका दिमाग सोच रहा था, फसल अच्छी हुई तो बुद्ध को बहाना नहीं मिलेगा और फिर खजाना जरूर मिल जाएगा। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा आने नहीं दी। उसने दिन रात उन्हें पानी दिया, उनकी देखभाल की और देखते देखते वो दिन भी आ गया जब उसकी फसल उसके खेतों में लहरा रही थी। उसके गांव में किसी की फसल इतनी शानदार नहीं हुई थी। तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आ गई, जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। ये बात याद आते ही उस किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जो खजाना वो जमीन के अंदर ढूंढ रहा था वो जमीन के ऊपर आ चुका था। उसकी फसल से उसके सभी कार्य भी पूरे होने वाले थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। उस किसान को महात्मा बुद्ध की याद आई और वो खुद को रोक न पाया। वो तुरंत महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता चल रही है कि वो खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। महात्मा बुद्ध ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही कार्य किया तो तुम्हें सही फल भी मिला। जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास सबसे असली खजाना है, वो तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे पा सकते हैं, लेकिन यहां तो हर कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा है। उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? किसान ने प्रश्न किया, हे तथागत, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहा, किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म है। हमारे पूर्व में किए हुए सही कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सकें, और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। बुद्ध के मुख से ये उपदेश सुनकर वो किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा। वो जानता था कि अब उसे किसी अनुष्ठान या मंत्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल कर्म पर अटूट विश्वास की जरूरत है। इतना कहकर वो किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। हम हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं सोचते कि क्या हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वो किए हैं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई थी। हम हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले ले, और इसलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब न देना पड़े। लेकिन याद रखिए, किस्मत का रोना रोने वाले हमेशा वहीं रहते हैं, और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं वो भले ही पहली बार असफल हो जाएं, लेकिन वे दोबारा फिर से पूरी शक्ति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश वो तब तक करते रहते हैं कि जब तक उन्हें उनका लक्ष्य ना मिल जाए। आपकी असली समस्या ना तो आपके बैंक बैलेंस में है
और ना ही आपकी कुंडली में है। आपकी असली समस्या है आपकी अपनी सोच और आपके अपने कर्मों में। आप अपने कर्मों को क्रेडिट देना भूल गए हैं। किस्मत के भरोसे बैठने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में अटूट विश्वास रखते हैं। आपकी किस्मत आपके माथे पर नहीं, आपके हाथों में है। आज से किस्मत का रोना बंद और सही काम सही समय पर करना शुरू करो, तो आप देखिएगा आपका जीवन कितना खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।